हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ्स क्लास। हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 4 बाय एड्यूराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारी बुक का लेसन नंबर 7 दैट इज फ्रैक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द लेसन। हमने फ्रैक्शन के बारे में क्लास 3 में ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। आज हम उससे थोड़ा आगे जानने वाले हैं। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? एक पार्ट या फिर एक फ्रेगमेंट किसी होल चीज का। जस्ट लाइक आपके पास यहाँ एक सर्कल है, आपने उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो आपके पास एक एक पार्ट क्या कहलाएगा कि ये उसका एक पार्ट है पूरे होल में से। दैट मीन्स ये उसका एक फ्रेगमेंट है, ये उसका फ्रैक्शन है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो? आपके पास टोटल पार्ट्स 2 हैं और किसी भी एक साइड को आपको रिप्रेजेंट करना होगा, सो विल राइट 1/2। दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2। अगर मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं और मैं सिर्फ शेडेड पोर्शन के बारे में पूछूं तो आप मुझे बताओगे कि एक पार्ट है आउट ऑफ 3, सो हाउ विल यू राइट 1/3। ओके, सिमिलरली अगर आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, यू विल हैव टू राइट द शेडेड पोर्शन एज 1/4 बिकॉज योर टोटल 4 पार्ट्स में से सिर्फ एक पोर्शन शेडेड है। नाउ हियर यू हैव टू राइट 2/4 देन 3/4। ओके, नाउ सिमिलरली यू हैव अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप of divided section 5। अगर आपसे सिर्फ शेडेड पोर्शन का पूछा जाए, so how will you write? You will write 1/5 क्योंकि 5 पार्ट्स में सिर्फ एक पोर्शन शेडेड है। वैसे ही यहाँ पे 2/5, 3/5 एंड 4/5 लिखते कैसे हैं? लाइक आपने लिखा 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स, सो यू विल राइट 5/6 और इसको लिखेंगे फ्रैक्शन नंबर में 5/6, यानी जो आपका टोटल नंबर है आप उसमें th ऐड कर दोगे। जस्ट लाइक 4/7, so 4/7, 3/8, 3/8। okay, and you will represent it like in this। now अगर आपसे पूछा जाए आप होल कैसे करोगे, किसी चीज को होल कैसे बनाओगे, तो आप बताओगे टोटल पोर्शन। अगर आपके पास 2 पोर्शन है और दोनों को ही मैं शेडेड कर दूं तो वो होल बन जाएगा। जस्ट लाइक 2/2 गिव्स मी होल। आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? 1, एंड 1 इज द वैल्यू ऑफ होल। नाउ यहां पे अगर आपको 3 अलग अलग पोर्शन शेडेड करके दिए हैं बट आपसे पूछा जाए आप इसको होल कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, तो आप 3/3 कर दोगे। दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ होल पार्ट। नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज जिसमें आपने क्या करना है, आपने 1/2 पार्ट को शेड करना है पेंसिल से। सो इसका 1/2 पार्ट या तो आप ऊपर का ले लो या नीचे का ले लो। सो यू विल जस्ट शेड दैट पोर्शन। सिमिलरली हियर and this one। okay, इसमें आपको 1/3 पोर्शन शेड करना है। so how will you do? just shade the 1/3 part। 3 में से just like we have the part divided into 3, so आप उसमें से एक पार्ट को शेड कर दोगे, कोई भी एक पार्ट जो आपको अच्छा लगे। डन। okay, now moving ahead we have another questions that is यहां आपको 3/4 पार्ट को शेड करना है। 3/4 कैसे करोगे? दैट मीन्स आपकी होल जो फिगर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में। उसमें से आपको 3 पार्ट्स शेड करने हैं। सो 1, 2 and 3 and do the rest by yourself। now आपको 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स शेड करके दिखाने हैं। so you will do the 2 parts। okay, ऐसे ही आप इनमें से 2-2 पार्ट शेड करेंगे। नाउ शेड अ पार्ट ऑफ विच द होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फिगर फ्रैक्शन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नीचे आपको फिगर्स में फ्रैक्शन लिख के दिए गए हैं जस्ट लाइक 1/6, 1/2, 3/8, 4/9। तो इनको आपको शेड करके दिखाना है। जैसे फर्स्ट वाला देखते हैं तो इसने बोला 1/6, यानी मेरी फिगर 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है और मुझे सिर्फ एक फ्रैक्शन को इसके शेड करना है। सो हाउ विल यू डू? कोई भी एक पार्ट को आप इसका शेड करके दिखा देंगे एंड दैट्स योर फ्रैक्शन। आप यही 3/8 को बोलेंगे तो आप इन 8 पार्ट्स में से कोई भी 3 पार्ट्स शेड कर देंगे जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन। इसमें आप 1 पार्ट करेंगे, इसमें 4 पार्ट्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज आपको जो ये अनशेडेड पार्ट है उनका फ्रैक्शन यहां लिखना है। सो लेट्स डू द फर्स्ट। कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपके पास कितने टोटल पार्ट्स हैं? 8। इसमें से अनशेडेड कितने हैं? 1, 2, 3 and 4, so 4/8। okay, now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
तो आपके पास 12 टोटल पार्ट्स है। अनशेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स अनशेडेड है। ओके, बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। और यहां पे इन्होंने बोला है जो फ्रैक्शनल नंबर्स है उनको फ्रैक्शन में लिखना है, जस्ट लाइक 3/8। यहां पे 3/8 को कैसे लिखोगे? 3/8। देन 5/11 को हम कैसे लिखेंगे? 5 एंड नीचे 11। डू द रेस्ट। मूविंग अहेड, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको फ्रैक्शन दिया है, उसका फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। हाउ विल यू डू दिस? ओके, लेट्स ट्राई दिस वन। 2/11, आप इसको कैसे लिखने वाले हो? 2/11, ठीक है। 7/10। डू द रेस्ट। नाउ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जस्ट लाइक यू हैव 1/9। तो इसमें जो ऊपर की साइड आप लिखते हो उसको आप न्यूमरेटर बोलते हो, जो नीचे लिखा जाता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, अपर पार्ट पे जो आप लिखोगे दैट इज न्यूमरेटर, जो नीचे हम लिखने वाले हैं दैट इज डिनोमिनेटर। ओके, नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर एक्सरसाइज दैट इज राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, जस्ट लाइक 2/5। तो आप न्यूमरेटर किसको बताओगे? 2 को, डिनोमिनेटर 5 को। अनदर इज 6/7, सो आप न्यूमरेटर किसे बताओगे? 6 को एंड डिनोमिनेटर 7 को। डू द रेस्ट। ना आपको फ्रैक्शंस लिखने हैं, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन है। न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9। देन 5/4 एंड 3/6। डू द रेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या फिल करना है? फ्रैक्शन है 12/14, उसमें से आपको बताना है कि 12 क्या है? द न्यूमरेटर इज 12। ओके, similarly 9 is also numerator. Here numerator is 15. Here it is also numerator because 11 is upon the upper part. Then denominator is 28 और यहां पे 19 क्या था इसमें? डिनोमिनेटर। Okay, now moving ahead, we have fraction represented on a number line. आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो? नंबर लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो जितने आपको टोटल पार्ट भी होंगे आप उतने फ्रेगमेंट्स बना लोगे, उतने सेगमेंट्स ड्रॉ कर लोगे नंबर लाइन पे, और जो आपका न्यूमरेटर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको मार्क कर दोगे, जस्ट लाइक 1/7। जस्ट लाइक वी हैव 3/7 एज अ फ्रैक्शन। तो आप नंबर लाइन पे 0 से स्टार्ट करके 7 पार्ट्स बनाओगे, देन आप उसमें 3 पार्ट्स ड्रॉ करके शो कर दोगे, हियर इज माय फ्रैक्शन वैल्यू। ओके, नाउ यू हैव अनदर एक्सरसाइज। आपको क्या बताना है? रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक आपके पास नंबर लाइन है, आपने 0 से स्टार्ट किया, देन आपको 3 पार्ट्स टोटल करने हैं, 1 2 एंड 3, एंड इट्स योर सेगमेंट। नाउ आपको 1/3 रिप्रेजेंट करना है, सो दिस इज 1/3, क्योंकि ये 3 में से एक पार्ट है। ओके, डू द रेस्ट सिमिलरली। यहां आपको नंबर लाइंस में से OA आपका पूरा सेगमेंट है, और उसमें से OB फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, सो काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7। सो आपका डिनोमिनेटर 7 आ गया, एंड आपको B तक बताना है 1 2 3 4, तो ये आपके 4 पार्ट्स हैं, so your fraction will be 4/7. Okay, do the rest. Now we have equivalent fractions. Equivalent fraction means वो सारे fractions जो आपस में equal value शो करें, just like यहाँ पे जितने भी parts हैं अगर आप उनको देखोगे वो equal represent कर रहे हैं अपने numbers को। जैसे यहाँ पे 2 आपके होल थे, बट उसमें से शेडेड पोर्शन कितना है? 1, सो 1/2। बट यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, उनमें से शेडेड पोर्शन 2 है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो इसका भी आंसर 1/2 ही आएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे आपका 1/2, 2/4, 3/6 जितने भी पोर्शन आने वाले हैं सबका आंसर आपका कितना आएगा सॉल्व होने पे? 1/2। सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं, 2/6,
3/9, 4/12, अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो दे ऑल हैव द सेम आंसर, दैट इज 1/3. ओके, 1/3 कैसे आया? लेट्स जस्ट चेक. 2/6. सो हाउ विल यू सॉल्व इट? आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं. 2, 1, क्योंकि 2 के टेबल में 2 कहां आता है? 1 पर. नाउ 2 3s are 6, so 3, तो सिंप्लीफाई करके ये हुआ 1/3. ओके, सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट फ्रैक्शन है 3/9. 3 1s are 3, 3 3s are 9, so it also gives 1/3. and 4/12, 4 1s are 4 and 4 3s are 12, so 1/3. so basically they all have the answer 1/3, so हम उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, नाउ वी हैव सम सॉल्व एग्जांपल्स. अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा. जस्ट लाइक 3/4 के आपको 3 फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो पहले आपने 2 2 से मल्टीप्लाई की 6/8, देन 3 3 से मल्टीप्लाई की 9/12, देन अगेन 4 4 से मल्टीप्लाई की तो 12/16, और इससे आप एंडलेस फ्रैक्शंस निकाल सकते हो. नाउ वी हैव सम मोर एग्जांपल्स. अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है विद न्यूमरेटर 8, यानी जो आपका फ्रैक्शन आने वाला है उसकी आपको न्यूमरेटर वैल्यू दे दी है, तो आपको पहले तो 4/5 था जो हमारा फ्रैक्शन है, उसका हमें इक्विवेलेंट निकालना है. हमें पता है न्यूमरेटर 8 है, तो 4 में किस चीज की मैं मल्टीप्लाई करूं कि 8 आएगा? दैट्स सो सिंपल. आप 4 में जब 2 की मल्टीप्लाई करोगी तो 8 आ जाएगा. और हमें पता है इक्विवेलेंट बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हाउ विल यू डू? जब 4 में 2 की मल्टीप्लाई की 8 आया, तो 5 में भी आप 2 की ही मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 10. तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगा 8/10. ओके, नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस. देन फाइनली हाउ टू टेस्ट. जो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया है वो सही है, ये आप टेस्ट कैसे करोगे? वेरी सिंपल मेथड. लाइक आपके पास 5/9 है जिसका इक्विवेलेंट आपको बताया जा रहा है 30/54. जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम. 5 के 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 9 की 30 से. दोनों साइड अगर इक्वल आ रही है दैट इज दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नाउ वी हैव दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट क्वेश्चन सेज आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके लिखिए. 3 की अगर आप 3 में सो द फर्स्ट वन इज 3/4. अगर आप 3/4 में 2 की ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो व्हाट विल कम? 3 2s are 6, 4 2s are 8, then 3 3s are 9, 4 3s are 12, 3 4s are 12, 4 4s are 16, and 3 5s are 15 and 4 5s are 20. So ये उसके कितने हुए? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. एंड डू द रेस्ट सिमिलरली. नाउ राइट 4 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको 4 ऐसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं जिनकी वैल्यू 1/3 आएगी. जस्ट लाइक 2/6, 3/9, then 4/12, 5/15. We have 4 equivalent fractions of representing 1/3. Okay. Now next question. Find the missing numerals. आपको missing numerals निकालने हैं. Okay. आपके पास ये equivalent fraction है. आप ये बताओ अगर 4 की कितने में मल्टीप्लाई की होगी कि 16 आया है? 16 comes on 4. 4 की टेबल में 16 कहाँ आता है? 4th नंबर पे. So नीचे अगर 4 की मल्टीप्लाई हुई है that means ऊपर भी 4 की मल्टीप्लाई होगी. So 3 4s are 12. So missing part is 12. Do the same. Now find the missing numeral to make fraction equivalent. Again आपके पास इस बार न्यूमरेटर है तो 2 में आपने 3 की मल्टीप्लाई की होगी इसलिए आपका 6 आया है. देन 5 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15. ओके, नाउ डू द रेस्ट. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9. 5/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने निकालना है जिसमें आपका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 30. सो 5/9 इक्वल आएगा 30 के, और अपॉन में आपको डिनोमिनेटर अब निकालना है. हाउ विल यू डू दिस? आपने 5 में कितने की मल्टीप्लाई की होगी? 30 आया है 6 की. सो 9 में 6 की करेंगे तो आएगा 54. सो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ 30/54. ओके, एंड डू द सेम विद दिस एंड विद दिस. नाउ मूविंग अहेड वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 दैट सेज फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 48/72 के साथ, और न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 2. हाउ विल यू डू? 72 के साथ आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 आ रहा है न्यूमरेटर में, आपने डिनोमिनेटर चेक करना है.
वेरी सिंपल। हाउ विल यू सॉल्व दिस? आपको पता है 48 से 2 हुआ है, दैट मीन्स कितने से डिवाइड किया गया है? आप इसको 2 से डिवाइड करके चेक कीजिए, ये आपको कट करके क्या देगा? 24। सो आपने 24 से डिवाइड किया है ताकि आपका 2 आ सके। जब आपने यहां पे 24 से डिवाइड किया है तो आप नीचे भी 24 से ही डिवाइड करेंगे। आप 72 को 24 से डिवाइड कीजिए, दैट विल कम 3। सो यहां पे आंसर आएगा 3। सो आपका क्या बनेगा? 2/3 and do the rest similarly. Now change each of the following fraction into an equivalent fraction with denominator 24. आपको 24 डिनोमिनेटर रखना है सभी के साथ और इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है। नीचे 24, दैट मीन्स 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 16/24 एंड डू द सेम विद ऑल दीज। यहां पे आपको न्यूमरेटर 18 रखना है। न्यूमरेटर 18 मीन्स आपने 2 के साथ 9 मल्टीप्लाई किया होगा तो आप नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने यही ध्यान रखना है, ऊपर नीचे सेम न्यूमरल से मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा। सो 5 9s are 45 and do the same. Which of the following fraction are equivalent? आपने बताना है कौन सा फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। So let's try the first one. आप इसको डिवाइड कीजिए 2 से, it will give 3 and it will give 5. This number is divisible by 3, so 3 and 3 5s are 15. 3/5, 3/5. So yes, it is equivalent. Now you will divide this number by 5. It gives 5, but it is not divisible by 5. And you cannot divide this number, so it is 25/36 and the answer is 5/6. So these are not the equivalent. No. इसी तरीके से आप चेक करने वाले हो कौन सा इक्विवेलेंट है एंड कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव कंपैरिजंस ऑफ फ्रैक्शन। हाउ विल यू कंपेयर द फ्रैक्शंस? अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम है जस्ट लाइक 5 5 5, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है जस्ट लाइक 5 5 5 5, सो व्हाट विल यू डू? आप न्यूमरेटर चेक करोगे, जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप यहां पे देख सकते हो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो इन सब में 4 आपका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो फ्रैक्शन भी 4/5 सबसे बड़ा रहने वाला है। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। 4/7 एंड 6/7, डिनोमिनेटर सेम है तो कौन सा छोटा है? 4 छोटा है, सो 4/7 इज द स्मॉलर वन। ओके, नाउ आपको करेक्ट सिंबल यूज करना है। डिनोमिनेटर सेम है 5 और 5, न्यूमरेटर 4 and 2, तो 4 बड़ा है, you will open the mouth towards 4/5. Then 1/6 and 5/6, so 5/6. Then we have, let's do this, 9/11 and 6/11, so 9/11. Okay, it is the greater one. अब आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, दैट मीन्स छोटे से बड़े की तरफ चलना है। लेट्स डू द फर्स्ट वन। 7/9, 1/9, 4/9 एंड 5/9। तो सबसे छोटा आपका 1/9, उससे बड़ा क्या है 4/9, उससे बड़ा 5/9 एंड उससे बड़ा 7/9। ओके, एंड डू द रेस्ट सिमिलरली। देन डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे की तरफ। सो लेट्स डू द फर्स्ट वन। सबसे बड़ा है आपका 6/7, देन 4/7, देन 3/7. So let's do the first one. 6/7, then 4/7, then 3/7, then 2/7, then 1/7. Done? And do the rest similarly. Now moving ahead. अब आपको सेम न्यूमरेटर के साथ कंपैरिजन करना है। अभी तक हमारा डिनोमिनेटर सेम था, अगर आपके न्यूमरेटर सेम हो जाए जस्ट लाइक 1 1 1, तो आप डिनोमिनेटर चेक करोगे और जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जस्ट लाइक 1/2 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, देन 1/3, देन 1/4, देन 1/5। ओके, नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। 2/5 और 2/7 में छोटा कौन सा है? 2/7, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर बड़ा है और बड़ा डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन छोटा। ओके, नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज 7.6। क्या कहता है? आपको करेक्ट सिंबल यूज करना है। जस्ट लाइक
डिनोमिनेटर सेम है, सो आप न्यूमरेटर चेक करोगे, सो 3/4 इज ग्रेटर 1, देन 2/3 एंड 4/3 डिनोमिनेटर सेम है, सो 4/3 इज द ग्रेटर 1, देन आपका यहाँ पे 11/15 and 1/15, so 11/15 is the greater one. Do the rest parts. Moving ahead. Question number 2 is arrange the following fraction in ascending orders. आपने ascending orders में इनको लगाना है. First part is 5/9, 5/11 and 5/2. That means ये सारे न्यूमरेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर वो सबसे छोटा फ्रैक्शन, सो आपको छोटे से बड़े की तरफ लगाना है. हाउ विल यू डू? सबसे छोटा क्या है? 5/11, देन 5/9 एंड द लास्ट वन इज 5/2. ओके, नाउ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. दैट मींस यहां पे भी न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर चेक करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, फिर छोटा, फिर उससे छोटा. सबसे बड़ा यहां क्या है? 7/9, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, सो 7/9. After that 7/12, after that 7/15, and after that 7/20, and do the rest same. Now like fractions and unlike fractions, जहां आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे वो like fraction होगा, जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे वो unlike fraction होगा. Okay, now exercise 7.7, first question is Which of the following are group of like fractions? इसमें से कौन सा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन का ग्रुप है? बस आपने डिनोमिनेटर चेक करना है. दिस इज लाइक फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन. ओके, यहां पे आपको अनलाइक फ्रैक्शन बताना है. दिस इज लाइक वन, दिस इज अनलाइक, दिस इज ऑल्सो अनलाइक एंड दिस इज ऑल्सो अनलाइक. ओके, देखो 9 9 9 9 बट इट इज 7, सो ये डिफरेंट हो रहा है, सो दिस इज अनलाइक वन. राइट 3 फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 8. आपको डिनोमिनेटर 8 रखना है और 3 लाइक फ्रैक्शन लिखने हैं. सो 1/8, 2/8, 3/8. ओके, ऐसे ही डिनोमिनेटर 11 और डिनोमिनेटर 14 के साथ आपने लिखना है. देन वी हैव एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस. आप लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हो? जस्ट लाइक आपका डिनोमिनेटर अगर सेम है तो व्हाट विल यू डू? आप उसको एक साथ लिखोगे, लाइक 2/7 एंड 3/7 को जब आप ऐड करोगे तो आप इनका एलसीएम कितना लेने वाले हो? 7, क्योंकि डिनोमिनेटर इज सेम, और आप दोनों डिजिट्स को ऊपर ऐड कर दोगे. 2 + 3 दैट गिव्स 5/7. सो आपका आंसर आ जाएगा 5/7. नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स एंड आफ्टर दैट जस्ट लाइक आपके पास यहाँ पे सम करना है 2/3 and 5/3. So what will you do? Just take 3 as common, then 2 + 5 it gives 7/3. Okay, now we have exercise 7.8. first question, आपको चेक करना है न्यूमरेटर 91 और डिनोमिनेटर 13. 91/13 जब आप इसको डिवाइड करते हो दैट गिव्स 7/1. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सो 7/1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको जो ये फिगर दी गई है इसमें आपको शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज ओनली 1. तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? दैट इज 1/4. टोटल पार्ट्स आपके 4 है और शेडेड पोर्शन 1. अब आपको बताना है कि ये कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेगा? 1 होल अनदर होल, दैट मींस होल नंबर कितने हो गए आपके पास? 2, एंड देन 1/4. सो 2 and 1/4. This is the correct option. Moving ahead, we have what is the next equivalent fraction? इससे next equivalent fraction आपका क्या आने वाला है? So let's solve this. This is 3/5, then 6/10. आपने 2 की मल्टीप्लाई की, 5 2s are 10 and 3 2s are 6, then 3 की, then 4 की, so now 5, 15 and 5 5s are 25, so 15/25, option number B. Okay, find the sum. अब आपने इनका सम निकालना है 1/6 and 3/6. so what will you do? Take 6 as common, then 1 + 3 it gives 4/6. Okay, do the same. Then again add 10/15 and 29/15. so just take 15 and
10 plus 29, it gives 39 upon 15, and do the same. And here also you have to add the following. Okay, just solve this. आपने 12 कॉमन लिया, then 3 plus 2 and plus 4. So 3 plus 2 is 5 and plus 4 is 9 upon 12. Okay. Similarly, solve all the parts. Now moving ahead, subtraction of like fraction. जैसे हमने एडिशन किया, सिमिलरली हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे. आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप ऊपर की डिजिट्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. डिफरेंस निकालना है, जस्ट लाइक 2/8 फ्रॉम 6/8. 6/8 से आपको 2/8 सब्सट्रैक्ट करना है. सो जस्ट टेक 8 एज कॉमन, देन 6 minus 2, that is 4, and 4/8. Now here is exercise 7.9. So the first question is find the difference. आपने डिफरेंस निकालना है 8/19 and 3/19. So what will you do? Just take 19 as common, then 8 minus 3. It gives 5/19. Take another one. It is 23. 11 minus 8, that is 3/23. Okay. So we have done this and this. Solve the rest. Now subtract. Again, it is 11 and 7 minus 3, it gives 4/11. Okay. Now find the difference between, here also you have to subtract and use number line to find the difference. How will you use the number line? You have denominator as 4. Okay. So just take this. Here is 0, then your 4 segments. Okay. Here we have 4 and one more, because we have to subtract 5/4 to 1 minus 1/4. Okay, let's do 4. 5 minus 1, that is 4/4. It gives 1, the whole. Okay, how will you solve this? Here is your 5/4. Okay, then it is your 1/4. When you subtract this from this, what will you get? You will get 4/4 and what is 1. Okay, and here also we have the answer 1. Solve the second part just like this. Moving ahead, we have fraction as division. अब आप इसको डिवाइड कैसे करने वाले हो? अगर आपको बोला जाए एक एप्पल दो बच्चों में इक्वली डिवाइड करेंगे, सो हाउ विल यू डू? यू विल डिवाइड इट बाय 2, जो आपको नंबर दिया जाएगा. लाइक आपको 2 बच्चों में डिवाइड करना था तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे एंड यू विल हैव हाफ एप्पल. सिमिलरली आपके पास कुछ यहाँ पे. नाउ न्यूमरल्स एज फ्रैक्शन. अब न्यूमरल्स को भी हम फ्रैक्शन के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं. जैसे आपको पता है किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर ही आने वाला है आंसर के रूप में. तो हाउ विल यू डू दिस? अगर आप 6 को 1 से डिवाइड करते हो तो 6 ही आएगा, बट यू कैन राइट 1. आप उसके नीचे 1 लिख सकते हो एज अ डिनोमिनेटर. उस चीज से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो आप सभी न्यूमरल्स को एक फ्रैक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हो. जस्ट लाइक 6, 4, 3, तो आप 3/1 लिख दो, 6/1 लिख दो, 4/1 लिख दो, तो वो फ्रैक्शन हो जाएंगे. फ्रैक्शन 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जहां डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, उसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हो. देन मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपका होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों एक साथ लिखे जाए, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं. एंड देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर आपका बड़ा है. अब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करने वाले हो? यू हैव सिंपल रूल फॉर दिस. जस्ट लाइक आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 5 into 1/7, तो आप क्या करोगे? जो आपका होल पार्ट है उसमें आप अपने डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करो, दैट इज 35, और जो आपका न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दो, दैट इज 36, एंड लास्ट में अपना डिनोमिनेटर लिख दो, इट इज 36/7. आपने बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों की, और जो भी आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर आपने ऐड कर देना है. ओके. नाउ आप मिक्स फ्रैक्शन को कैसे बनाने वाले हो अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है? वेरी सिंपल ट्रिक. आप जैसे आपको मिक्स फ्रैक्शन सो वेरी सिंपल, आपको दिया गया है 7/5. आप 5 से 7 को डिवाइड कर दीजिए. जो आपका रिमाइंडर होगा वो आप न्यूमरेटर में लिखो, क्वोशिएंट आप यहां लिखो, एंड आपका डिविडेंड यानी 5 तो नीचे लिखा ही जाएगा एज अ डिनोमिनेटर. तो क्या बनेगा? जब आपने इसको करा तो रिमाइंडर आया आपका 2.
क्वेश्चन आया आपका 1, तो 1 यहां लिखने वाले हो, 2 यहां लिखोगे एंड देन 5 यहां। अब आप इसको चेक भी करो, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे? आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओ, आपको यहां मल्टीप्लाई करनी होगी। 5 1 जा 5, एडिंग 5 1 जा 5 एंड देन एडिंग 2, दैट मीन्स 7 एंड अपॉन 5। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी आपका फ्रैक्शन कन्वर्जन बिल्कुल सही हुआ है। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। आफ्टर दैट वी हैव एक्सरसाइज 7.10। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज अ फ्रैक्शन। आपको ये फ्रैक्शन की तरह लिखने हैं। हाउ विल यू राइट? 8 divided by 4, that means 8 upon 4. 30 divided by 5, that means 30 by 5. Okay? Write each of the following fraction as a division. अगर आपको division लिखना है तो how will you write? You will write 2 divided by 7. Then 5 divided by 9 and do the same. Pick out the following as a proper fraction. आपको proper fractions चूज करने हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जहां डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। सो 2 इज स्मॉलर देन 7, यस इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। 8 upon 8 is 1, it is not a proper fraction. Then 10, numerator is bigger, it is not also a proper fraction. 70 is greater than 69, so it is a proper fraction. Then 19 is greater than 18, it is also a proper fraction. Then 17 is smaller, it's not a proper fraction. 30 is greater than 25, so it's a proper fraction. And yes, 29 is also greater than 19, so it's also a proper fraction. Okay? Now, question number 4, that is pick out the following as an improper fraction. इसमें आपको improper fractions pick out करने हैं। जैसे कि first one is 10 upon 3. Obviously 10 is greater than 3, so it is a improper fraction. और आप इस तरीके से सारे चूज करेंगे। Then write the following as a unit fraction. Unit fraction क्या होता है? जिसका आंसर 1 आ जाए। So यहाँ पे unit fraction 1 upon 7 no, 1 upon 9 no, 2 upon 3 no, but 6 upon 6 gives 1. क्योंकि आप 6 को ही 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आने वाला है। So it's a unit fraction. So we have question 5 which says write of the following as an unit fraction. Unit fraction कौन सा fraction होता है बेटा? The fraction which have numerator as 1. Unit fraction होता है वो fraction जिसका numerator 1 आए, फिर चाहे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो सकता है। तो आप तो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी ही यूनिट फ्रैक्शन है, इट्स ऑल्सो यूनिट फ्रैक्शन। हाउ विल यू कन्वर्ट द 2 upon 6 into a यूनिट फ्रैक्शन? आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि आप जब 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2 divided by 2 is 1 and 6 divided by 2 is 3. So 1 upon 3 is a unit fraction. आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, it gives 1 upon 1, that is a unit fraction. Here it is also a unit fraction, it's already a unit fraction, but यहाँ पे आप जब 5 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो आपका कितना आने वाला है? 1 upon 5, और ये यूनिट फ्रैक्शन ऑलरेडी है। ओके? आर ऑल यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस? क्या सारे यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं? यस, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन का क्या मतलब है कि उसमें ऊपर 1 होना चाहिए और नीचे की आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, आपका यहाँ पे ए बी सी कोई भी वैल्यू आ सकती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि नीचे डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए और न्यूमरेटर छोटा। जब आपके यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 है, दैट इज द स्मॉलर काउंटिंग नंबर, तो आपके सारे यूनिट फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड न्यूमरल्स इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने हैं। सो वी नो हाउ टू डू दिस, लेट्स डू दिस वन। 6 into 9 that is 54 and plus 5, आप पहले 6 into 9 करेंगे, that is 54, then आप उसमें न्यूमरेटर ऐड करेंगे, that is 5, it gives 59 upon 9. Okay, let's solve this one. 1 into 17, that is 17, then add 9, it gives 26 upon 17. Okay, and solve the rest part. Now we have the last question. आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू डू? जस्ट सॉल्व देम। आप डिवाइड कर दो, जस्ट लाइक 14 upon 5। आप इसको अच्छे से डिवाइड करो, 5 2s are 10 and you will subtract 4, तो आपका रिमाइंडर 4 आया, क्वेश्चन 2 आया। सो आप क्वेश्चन को लिखो इधर एज अ होल,
रिमाइंडर को आप न्यूमरेटर में लिखो और डिवाइजर को आप लिखोगे डिनोमिनेटर के तौर पे. सो द आंसर टू द फर्स्ट वन इज 2 into 4/5 and do the rest similarly. Okay, and with this we have completed the lesson. Thanks for watching. Stay tuned for the next video.